बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीज इन एस गुरु में। एंड आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम। और यहाँ पे इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम का है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एसएससी एमटीएस हो चुका है, बहुत सारा ऐसे हैं जो कि इतिहास सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये जो ना ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पे बिहार पुलिस का तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उस पर जो है ना कंप्लीट वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो चलिए, इतिहास सामान्य ज्ञान और ये सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और कुल मिला के यहाँ पे 200 प्रश्न हमारे पास है। ठीक है, और इसको जो है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आपको यहाँ पे बतलाने वाले हैं। ओके, और जो भी हम आपके लिए लाते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद के लिए लाते हैं। ठीक है, जो भी पढ़ाते हैं वो आपके फ़ायदेमंद के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो। ठीक है, छोटी बड़े जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम आपको बतलाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो आपको यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जो है ना आप ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको जो है हम एक नज़र में देखने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास का पिता कहा जाता है, तो हेरोडोटस को, यानी कि क्वेश्चन और आंसर दोनों है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग जो ना ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी छोटी बड़ी जो भी क्वेश्चन हो आपको यहाँ पे दिखता रहे। ये सब जो है ना ये सभी को पता है, लेकिन इससे आगे जो भी क्वेश्चन है आपको सभी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप अपने लिए आप जो है ना अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, इतिहास का पिता कहा जाता है तो हेरोडोटस को। दूसरा का है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर हेतु। ठीक है, 3 नंबर देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का वायसराय व्यापार था। सिंधु निवासियों की मुख्य फसल जौ एवं गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी चार्ल्स बेबेज ने। कब दिया था? 1825 में। देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन 8 है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराहो। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, ये भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी तो आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता थी रवि नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। 18 देख सकते हैं, हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा धातु को नहीं जानते थे। चलिए नेक्स्ट। चलिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का अंश रंग लाल था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सॉरी 250 नहीं 2500 है। चलिए 22 है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना में। मोहनजोदड़ो स्थित है, एक ही क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 दयाराम साहनी द्वारा। 30 नंबर देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग ने पूजा की मार्त देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है, देख सकते हैं सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा थे। वेद एवं वेदांगों की संख्या, वेद के 4 और वेदांग के 6। उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। चलिए देख सकते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख
मिलता है? अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है? सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री यानी कि सूर्य देवता को। देख सकते गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भगवत धर्म के प्रवर्तक है श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्रदेव। उसके बाद से ऋग्वेद में सबसे नया मंडल तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंड उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति। पुस्तक मितारक्षा के लेखक है विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। चलिए नेक्स्ट। चलिए 61 देख सकते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक जज्मनामा। ठीक है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। ध्यान में रखिएगा एक क्वेश्चन आता है। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म एवं संघ। ठीक है। चलिए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संहिति 483 ईसा पूर्व में राजगृह। तृतीय बौद्ध संहिति 383 ईसा पूर्व वैशाली। तृतीय बौद्ध संहिति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग से है ना चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए देख सकते हैं चौथी बौद्ध संहिति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कुशीनगर। बुद्ध के पूर्ण नाम पर आधारित कथा जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक। पिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिभाव पिटक। चलिए बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्यमंडल। बहुत चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पथ का प्रवर्तक मखाली घोषाल है। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तक 500 ईसा पूर्व। इस्लाम के प्रवर्तक है हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वां महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पवापुरी में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली। 100 नंबर देख सकते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिम्बिसार के शासनकाल में। ठीक है। और हो सके तो आप लोग से ना वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा। ठीक है। ताकि समझ में आ जाए। ऐसे तो हम फटाफट अभी बतला रहे हैं। ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार आप लोग देखिएगा ना तो पूरा A to Z याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए देख सकते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर एवं श्वेतांबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा का आयोजन
322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जनसभा का आयोजन 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य कहलाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ठीक है, चलिए 108 नंबर देख सकते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी पोटियस द्वारा। ठीक है, चलिए मगध की राजधानी राजगिरी गिरिवर्ज। चलिए 16 जनपदों की सूची। अंगुरतर निकाय एवं भगवती सूत्र। चलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पाटलिपुत्र के संस्थापक पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा व सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट है अमृत घात किसका प्रसिद्ध उपनाम है? बिंदुसार का। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंदवंश का संस्थापक था महाजनपद। नंदवंश का अंतिम शासन था घनानंद। चलिए भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। कलर चेंज करते हैं। चलिए ईरान ने किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुई युद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। चलिए सूरदर्शन झील कहाँ का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त। ठीक है, सूरदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त किस धर्म की अनुयायी था? तो ये जो था ना जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। और तीसरा नंबर देख 130 है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व सरवनबेला कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, सरवनबेलगोला में कर्नाटक। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए शिलालेख का प्रचलन शुरू किया अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा को, जो कि इनके अशोक के बेटा और बेटी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए कहा जा रहा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है माक्सी एवं गुर्जरा अभिलेख। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या भाई भावु अभिलेख है शायद। चलिए कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वां अभिलेख में। सांची का सपूत बनवाया था अशोक ने। चलिए श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज की थी टी फैटनर ने। ठीक है, 1750 में। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिसेप 1837 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु हुआ था 332 ईसा पूर्व। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र था। मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग। भरहुत सपूत का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए भारत में आने वाला प्रथम भवन शासक डेमोट्रियसन। ठीक है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेमोट्रियसन को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अपघोष यज्ञ करवाए? 2। ठीक है, चलिए सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख। चलिए दशरथ युद्ध लड़ा गया
प्रूसनी रावी नदी के तट पर भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों, ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाएं, ठीक है, शीशा का सिक्का सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए, कपट का सिक्का, कपट क्या होता है भाई, शायद खपड़ा सा ये सब, ठीक है, कपट या रूप, हाँ, कपट होगा। चलिए, का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया शेरशाह सूरी के काल में, ठीक है। आना का सिक्का किसने चलाया? आना शाहजहाँ ने। चलिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर था। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा था। शाक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई गुप्त काल में, ठीक है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो चोल वंश में। चलिए, देख सकते हैं राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक सम्मत पर, ठीक है। आयुर्वेद के जनक चरक थे। रेशम मार्ग का निर्माण करवाया कनिष्क। कुषाण वंश का अंतिम शासन था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को ध्यान में रखिएगा। सिक्कों पर बिना बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्व घोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक, ठीक है, रूपक। चलिए, 91 नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी, ठीक है। चलिए, 92 क्वेश्चन। एंड जो भी गलत अगर आपको लगता होगा गलत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको बतला देगा। चलिए, ऐसे आप लोग जो है ना कितना क्वेश्चन तक कर लिए हैं, यानी कि कितना, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।